हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। तो मैं नहा चुकी हूँ, है ना, और मैं आई हूँ छत पर। ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकल आई है। अभी 8 नहीं बजा लेकिन धूप निकल आई है। मैं छत पे आई हूँ कपड़े लेने, क्योंकि ईशानी नहा रही हैं। मैंने उनके लिए कपड़े, ये देखिए मैंने कल कपड़े छत से उतार के मैंने सीधे यहीं ऊपर वाले रूम में ही रख दिए थे। तो मैं भी सब कपड़े ले जाऊंगी। चलते हैं किचन में, उसको कपड़े देते हैं। मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया था। उसके बाद मैं नहा ली थी। फिर मैं ईशानी को मैंने कपड़े दे दिए थे। ईशानी क्योंकि उस समय नहा रही थी तो मैंने उसे कपड़े ला के दे दिए ऊपर से। फिर मैं तुरंत किचन में आ गई थी। मैंने जल्दी जल्दी आटा साना, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने आटा लगाया और इधर कढ़ाई में मैंने मटर छौंक दिया था। आज मैं बनाऊँगी उसके लिए मटर के पराठे, क्योंकि आज मैं पूरी सर्दी में आज पहली बार मटर के पराठे बनाने जा रही हूँ। और वो नहा चुकी थी। उसको नहाने के बाद फिर तुरंत उसको दूध चाहिए गरम गरम, है ना। ये देखिए, और मैं हमेशा उसको बैठा कर ही दूध देती हूँ, क्योंकि बच्चों को खड़े खड़े दूध दे तो फिर वो बैठते हैं तो दूध हिलता है, वो गिरा देते हैं। तो मैं उसको बोलती हूँ कि अच्छे से बैठो पहले, उसके बाद मैं उसके हाथ में दूध देती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि दूध पीने के बाद ही तुम उठना, नहीं तो बैठे रहो। तो वो अपना दूध पीती है और इधर टीवी भी देखती रहती है सुबह सुबह। और इधर मैंने अपने बेटे का दलिया सुबह सुबह चढ़ा दिया था नहाने जाने के बाद, क्योंकि उसको भी यही है ना कि 9:30-10 बजे तक खाना चाहिए। जब मैं शानी को छोड़ के आती हूँ तो फिर मैं उसको भी खाना खिलाती हूँ। दलिया जैसे ही बन गया था वैसे ही मैंने अपनी बेटी के लिए पराठे बनाना शुरू कर दिया था। वो 2 ही पराठा स्कूल में लेके जाती है और एक पराठा मैंने उसको खाने के लिए भी दिया था, है ना। तो देखिए जब मैं पराठे बना रही हूँ, जब वो बैठ के वेट कर रही थी मम्मी जल्दी। सुबह जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो टाइम बहुत सेट करना पड़ता है कि आप कितनी देर में कितना काम कर लोगे, जिससे कि काम भी आपका जल्दी जल्दी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ मैं टाइम देख देख के बहुत काम करती हूँ। मैं टाइम बहुत देखती हूँ कि कितनी देर में मेरा कितना काम हो जाएगा। और ये देखिए शानी का पराठा बन गया था। 2 मैंने उसके लिए बना दिए थे टिफ़िन के लिए और एक मैंने तो खाने के लिए दिया था। और इधर शायद मैंने उसको कुछ बोल दिया था तो वो गुस्सा आ गई थी, तो वो मुझ पे गुस्सा आ रही थी, थोड़ा नाराज़ हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि जल्दी जल्दी खाओ, क्योंकि फिर स्कूल में लेट हो जाए। देखो 3 दिखाई दे गए, डायपर और डायपर। दीदी दीदी कहाँ है? अरे 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 अरे, दीदी कहाँ है? चलो उठो। अथर्व भी तब तक अपने आप उठ ही गए थे, वो दीदी को याद कर रहे थे। तो थोड़ा टाइम मेरे पास बच गया था, तो मैंने सोचा जो भी बर्तन है सुबह का, मॉर्निंग का जो भी बर्तन हुआ था ईशानी का टिफ़िन बनाने के बाद, बर्तन वगैरह मैं सब धुल दे रही थी इधर, कि मैं जब ईशानी को छोड़ के आऊँगी तो 10 बज जाता है, क्योंकि उसका स्कूल 10 बजे का है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सारे बर्तन धुल देती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में आके नहीं धुलना पड़ेगा। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे डायरेक्ट बाबू को खाना खिलाना है और बाकी और भी काम हैं जो मुझे करने हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी सब बर्तन धुले और पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ किया अपना। अब तो बहुत कम ठंड होती है इस समय और अच्छे खासी धूप निकलती है, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। और इधर देखिए मैं इधर रूम में आ गई, क्योंकि जैसे ही 9 बजता वैसे मैं आके शानी को तैयार करने लगती हूँ। और यहाँ पे लोग खूब मस्ती कर रहे थे टीवी देख के। मेरा बेटा भी देखिए सब ड्रेस उठा उठा के दे रहा था कि मम्मी ये। उसको बड़ा शौक लगता है कि मैं पहनूंगा। ये देखिए वो स्वेटर लेके भाग गया है ईशानी। मेरे बेटे का भी जाने का बहुत मन होता है स्कूल में, लेकिन अभी तो वो छोटा, क्योंकि जब वो दीदी को छोड़ने जाता है तो वो बहुत रोता है, वहाँ से नहीं आता है आजकल। उसको भी रहता है कि मुझे दीदी के पास जाना है, दीदी के साथ जाना है। वहाँ पे झूला है, झूला वो देख लेता है ना, तो तभी वो रोने लगता है। यहाँ देखिए वो उसको तैयारी नहीं करने दे रहा था। खूब मस्ती लोग करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। शानी को तैयार करने के बाद बारी आती है उनका टाइम टेबल लगाने का। डेली टाइम टेबल वैसे तो शानी लगा लेती है, लेकिन कभी कभी जिद करती है कि नहीं मम्मा आप लगाओ। उसको सुबह सुबह टीवी देखने का रहता है, क्योंकि 3 बजे आती है तो वैसे भी वो टीवी नहीं देख पाती है। तो यहाँ मैं उसका बैग लगा रही थी। तो फ्रेंड्स हम आ गए शानी को स्कूल छोड़ के, और अभी आपने देखा मेरा आटा ख़त्म हो गया है। तो बाहर गेहूँ रखा है, इसको डाल देते हैं बाहर। कि इस बोरी में गेहूँ रखा है ना। यहाँ पे मैं आ गई थी गेहूँ फैलाने के लिए। तो ये जहाँ मैं गेहूँ फैलाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा धूप यहीं पे आती है और पूरा दिन भर
धूप यहीं पे रहती है। और मुझे बहुत ज़्यादा उनको सुखाना नहीं है, वो मैंने धुले नहीं थे, वो पहले ही मैंने धुल के रखे हुए थे। जहाँ पे मैंने चादर बिछाई है जाल है, मतलब आंगन है जैसे खुला होता है, तभी मैंने पहले मोटा कुछ बिछाया है गद्दा टाइप का, उसके ऊपर से मैंने चादर बिछाई है ताकि मैं चादर तो पतली है तो मैं धुल दूंगी, वो इतना मोटा गद्दा जैसे होता है कथरी उसको बोलते हैं, वो मैं नहीं धुल पाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सारे गेहूँ फैला लूँगी और बहुत ज़्यादा गेहूँ मैं नहीं फैलाऊँगी क्योंकि मैं ज़्यादा लेके जा ही नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने 10 किलो गेहूँ यहाँ पे फैला दिया था। फ्रेंड्स, अब मेरा बाबू जा रहा है खाना खाने। ये देखिए कितना रोया है, ये दीदी को छोड़ के आता है, हमेशा रोता है आजकल। देखिए हम खाना लेके आए इसका और हम साथ में देख रहे हैं मूवी, है ना। चलो खाना खाना है? नहीं खाना? क्यों? खाना तो भैया खाना पड़ेगा। हाँ चलिए तो खाना खिला लेते हैं। अब बाबू को खाना आना खिलाने के बाद मैंने उसको फिर नहला दिया था, है ना। उसके बाद मैंने थोड़ा अपना वीडियोस बनाए थे, शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाती हूँ। उस ये सब का काम करते करते मुझे 1 बज गया था, है ना। उसके बाद जब 1 बज गया तो मैंने सोचा गेहूं भी अच्छे खासे गर्म हो गए थे, सूख क्या गए थे, गीले थे ही नहीं, बस थोड़ा मैं चाह रही थी धूप लग जाए तो आटा अच्छे से पिस जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने झोला एक लिया है और इसमें जितना गेहूँ आ पाएगा मैं उतना ही गेहूँ लेके जाऊँगी। तो इसमें 10 किलो के आसपास गेहूँ आ गया था और जब तक मेरा बेटा काम में ना लगे मेरा काम कैसे पूरा हो सकता है। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा भी बराबर काम कराता है, चाहे मैं कोई भी काम करूँ उसमें मेरा बेटा ज़रूर लगा रहेगा, भले वो काम बिगाड़े, है ना। ये देखिए मैंने अपनी बहन को बुलाया था क्योंकि जैसे 10 किलो गेहूँ था तो मैं लेके अकेले जा भी नहीं पाती, या तो मैं अपने बाबू को पकड़ती या तो मैं गेहूँ को पकड़ती, है ना। तो यहाँ पे मैं चक्की पर आ गई थी। ये देखिए चक्की हमारे घर के पीछे ही है और थोड़ा दूर है, बहुत पास भी नहीं है। बस आटा मैंने पिसने के लिए डाल दिया था। उसके बाद मैं जल्दी से घर आई, उसके बाद मैंने खाना बनाया। इतना थक गए थे हम लोग कि मैंने मेनली दाल चावल ही बनाया था और सबने बैठ के खाया। वो मौसी जा रही है, बाय कर दो, बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो। अच्छा बाय कर दो। खाना खाने के बाद है 3:30 पौने 4 बज गया था तो मेरी बहन चली गई थी और मेरा बेटा बहुत रोता है जब भी वो जाती है ना। एक लगाव हो ही जाता है बच्चों को, तो वो बहुत परेशान हो जाता है ना। इसके बाद फिर हम लोग भी आराम करने चले गए थे। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।